सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें, वो भी आपके लिए जो जरूरी है, मैं छांट कर निकाल कर आसान ज़बान में आपको बताता हूं। ईरान और पाकिस्तान इस तरह से भिड़े थे कि ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान और ईरान ने अच्छा वाला खेल खेल दिया। पहले ईरान ने किया, फिर पाकिस्तान ने किया। ईरान ने जो हमला किया था, उस हमले के बाद बटरिंग करी थी कि पाकिस्तान हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, हमारा सहयोगी है। हमने सिर्फ आतंकवादी संगठन को निशाना बनाया। हमारा पुराना पाकिस्तान से रिश्ता है और हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी भाई साहब वो पाकिस्तान है, न्यूक्लियर पावर वाला, वो काहे रुकेगा भाई। और हम मुसलमानों की यही ख़ास बात है, आपस में एक दूसरों को मार देंगे, काट देंगे, पता नहीं क्या कर जाएंगे, लेकिन जब दूसरा गैर मजहब, दूसरा कोई आकर हमारे को मार के चला जाएगा ना, तो हम भाई हमें नहीं लड़ना, ये हो जाता है। अभी सवाल जनता का है। हमारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े, लोगों ने कहा भाई ये देखो आपस में लड़ रहे हैं, इतनी ताकत वाले हैं ये, तो दोनों मिलके इजराइल पर हमला कर दें। बात बिल्कुल सही है। एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर ऐसा होता भी है तो क्या इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। इस वक्त अमेरिका खुद कमज़ोर है, इजराइल खुद कमज़ोर है, जर्मनी पीछे है, कई सारे देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन की जंग की वजह से पूरा वेस्ट खाली पड़ा है, हथियार वो दे दे के, पैसा दे दे के थक चुका है। रशिया और चाइना पाकिस्तान के साथ हैं और ईरान के साथ हैं। ये कमाल देखिए कि रशिया और चाइना ये दोनों ही ईरान के भी बेहतरीन दोस्त हैं, पाकिस्तान के भी बेहतरीन दोस्त हैं, और पाकिस्तान के एलाइज काफ़ी लंबे चौड़े हैं। अगर जंग खुदा न खास्ता हो भी जाती है किसी के साथ, तो अभी जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ख़राब रिश्ते हैं ना, ऐसे मौके पर अफ़गानिस्तान यानी तालिबान पूरा साथ दे देगा पाकिस्तान का, ये याद रखिएगा। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का साथी है। इसके साथ साथ आप आगे आ जाइए, कौन? तुर्की पाकिस्तान का साथी है। और आगे आइए, आज़रबाईजान पाकिस्तान का साथी है, चाइना पाकिस्तान का साथी है। ऐसा नहीं है भाई, ये तो हमारे वाले में दिक्कत है कि हमारा वाला मालदीव से भी ख़राब कर रहा है, छोटे छोटे से भी, और हमारा दुश्मन बड़ों बड़ों को जेब में ले रहा है। अब समझ रहे हो? तो अगर कुछ होता तो ये वो टाइम नहीं है कि एक टाइम 6-6, 7-7 अरब देशों को इजराइल ने हरा दिया था। वो दौर गया, ख़त्म। अब खेल तो हमारे साथ हो गया, आपके साथ हो गया। बहुत जोश में ईरान ने हमला किया, सेम स्टाइल में पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया, और एक दिन बाद यानी 24 घंटे के बाद पाकिस्तान ने भी सारी नाराज़गी जताकर, गुस्सा दिखाकर, फिर जो है ईरान के साथ बातचीत करके नॉर्मलाइजेशन कर लिया। बॉर्डर खुल गए, बातचीत शुरू हो गई, खुद ऐलान कर दिया कि हम तो हमारा साथी है, ईरान पुराना सहयोगी है। वही जो बात ईरान ने कही थी हमला करने के बाद, वही बात जो है पाकिस्तान ने भी कही थी, तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक वो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि रजा भाई हमको ये लग रहा है कि ये सिर्फ इजराइल को दिखाना था ईरान को कि देखो हमारे पास मिसाइल है लंबी दूरी की और पूरी ताकत है, और पाकिस्तान को, भारत को दिखाना था कि हमारे पास भी देखो पावर है। हम ईरान पर ही, जो बड़ा बड़ा देश नहीं सोच रहा है ईरान पर हमला करने को डायरेक्ट, वो हम कर सकते हैं, कर भी दिया। और पाकिस्तान वैसे ही ख़तरे में था, क्योंकि जब भारत में चुनाव होता है, हमारा एक राफेल जो है वहाँ घूम के आ जाता है। आप समझ रहे हो? तो मोदी जी जीत जाते हैं। और पाकिस्तान पहले ही बोल चुका था कि अगर इस बार गलती करी तो हमारे JF-17 तैयार खड़े हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार खड़ा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो भाई खेल बड़ा लंबा है। ऐसा कमेंट करने वाले ने कमेंट किया कि ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को भी ताकत दिखाई है, ईरान ने इजराइल को दिखाई है। अब मेरा ये कहना है कि ससुरे आपस में दिखा के क्या फ़ायदा, दिखाना तो इजराइल को दिखाते। यहाँ पर पहली बार अमेरिका ने बैलेंस वाली बात कही। व्हाइट हाउस का बयान आया कि ईरान और पाकिस्तान
दोनों ही अच्छे खासे हथियारों से लैस हैं। हम नहीं चाहते कि इस इलाके में जंग बढ़े। वहीं पाकिस्तान को अपना साथी बताया अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि नॉन नेटो एलाई है हमारा साथी, और ईरान ने ये अटैक करके और इस पूरे कांड की वजह से ये क्लियर हो गया है कि ईरान को कोई पसंद नहीं करता। अभी ईरान के कैमन के इलाके में जो बड़ा धमाका हुआ, आत्मघाती हमला, उस सिलसिले में ईरान ने एक और ISIS से जुड़े हुए आतंकवादी को गिरफ्तार किया और कुछ ही घंटे में निपटा दिया। अब आपको बता दूं कि कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ईरान अपने बॉर्डर पर मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बस उसको खतरा लग रहा है तो पूरे बॉर्डर पर वो अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है। तस्वीर आपके सामने। حاليا الاهواز الى شادقان بعد ايران دش بالحرب خويا والله همتون دیگه در خبر باش. آره دیگه که نشون نمیده. उधर ईरान ने इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की भी ड्रिल की है, क्योंकि उसको अब समझ में आ गया है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए هوایی کشور مأموریتی به او واگذار می‌کند. نوهده سامانه ارتفاع کوتاه و ضد کروز است. سامانه‌ای که قابلیت دارد اهداف را تا کمتر از 50 متر ارتفاع. उधर इमरान खान की पार्टी ने कहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस हमारे कैंडिडेट्स को गायब कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। उधर भारत के विदेश मंत्री से मालदीव के विदेश मंत्री ने मुलाकात करी है और मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, और जो अभी हाल फिलहाल में हुआ उस पर हमने चर्चा करी। तो मैं यही कहूँगा, जब झेल नहीं सकते तो अड़ते क्यों हो। मालदीव को एक पैगाम है कि भाई अगर आपके बस की नहीं है तो भाई भिड़ो मत, और अगर भिड़ रहे हो तो फिर अड़े रहो। अब थूक के चाटना पड़ा ना। चाइना को भारत ने एक बड़ी बात कही थी, लाल आंख दिखाने वाली। लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 6 चलाएंगे। उस सरकार ने चाइना से कहा कि देखिए, अगर बॉर्डर पर थोड़ा तनाव कम कर देंगे ना तो हम आपके प्रोडक्ट को भारत में थोड़ा सा छूट दे देंगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। उधर चाइना ने पता है क्या कहा है पलट के? चाइना कहा ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुनो, आपके सरकार ने हमारी कंपनियों को जो बैन किया है उन पर सख्ती लागू की है, पहले उसको रिलीज करो, तब बॉर्डर पर तनाव कम हो सकता है। क्योंकि आप यानी मोदी सरकार चाइना की कंपनियों के साथ भेदभाव कर रही है। और भाई साहब, आण भक्तों की बात ही क्या करें, ससुरे इधर से भी बचते हैं इधर से भी बचते हैं, और उनको लगता है कि जिंदगी हो तो हमारी जैसी। अबे मेंढको, सुनो मेरी बात भाई, भारत के मूल्यों का बाइकआउट करेंगे। इस सरकार को देखिए, मोदी सरकार की असलियत, भारत के मूल्यों का बाइकआउट करेंगे, लेकिन मूल्यों से बाल नहीं कटवाने, मूल्यों की दुकान पे सामान नहीं लेना। भाई बहनों, वो ये कर रहे हैं, फलान का अलान जिहाद कर रहे हैं, इनसे ये नहीं करना, उनका पूरा बहिष्कार करो,
बहिष्कार करो, करके दिखाओ। कतर, भारत और कतर के बीच LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बड़ी डील होने वाली है। भारत खुद इंटरेस्टेड है और कतर के साथ आपको पता है मोदी जी का कितना गहरा रिश्ता है, बहुत ज्यादा। तो मूल्यों का, भारतीय मूल्यों का बाइकॉट और विदेशी मूल्यों को आ अरे हंस लिए। सुनो, डील वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं है, 1-2 साल के लिए नहीं है, 2050 से आगे तक डील हो सकती है। तेल हम इराक से लेंगे, गैस हम ईरान से लेंगे, सऊदी अरब से भी लेंगे, कतर से भी लेंगे, लेकिन भारत के मूल्यों का बाइकॉट करेंगे। वाह वाह मोदी जी वाह। उधर ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर नाम का एक लेजर वेपन टेस्ट किया है कामयाबी से। समझ सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा लेजर जो किसी भी हथियार को तबाह कर सकता है। मेरे दोस्तों, जापान दुनिया का 5वां देश बन चुका है जिसने अपना सैटेलाइट, अपना यान जो है उतार दिया है चांद पर। लेकिन इतना एडवांस होने के बाद भी उसका जो चंद्रयान है ना, वो जनरेट नहीं कर पा रहा है पावर, दिक्कत आ रही है। उधर जापान से अमेरिका चाहता है कि जापान के शिपयार्ड हमेशा तैयार रहें। कभी जंग हुई चाइना की अमेरिका से, तो अमेरिका अपने जहाज़ों को जापान में ही ठीक करवा सके। उधर भाई साहब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का क्या ही कहूं, भाई साहब उसका भी अलग ही रौला है। उसने समुद्र के अंदर न्यूक्लियर ड्रोन टेस्ट कर लिया है, और वो ऐसा ड्रोन है जो इतना ताकतवर है कि उसने, किम जोंग ने नॉर्थ कोरियन भाषा में ही उसका नाम सुनामी रखा है, जिससे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूरा वेस्ट कांप गया है कि ये भाई बना ही जा, रुक ही नहीं रहा है। उधर तुर्की ने सीरिया और इराक में कुर्दिश ठिकानों पर हमला करके 10 कुर्द लड़ाकों को खत्म कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि वेस्ट देशों से हमने साफ कह दिया है कि आप अपने सैनिक हमको मत दीजिए, मत कीजिए सैनिकों का सैक्रिफाइस, बस आप हमको हथियार देते रहिए, ये जंग हम खुद खत्म करेंगे। American troops on the ground. So you save the most important, you save few lives of your soldiers. So we kind of offer the best deal on global market of security. Give us the weapons, give us the money, and we will finish the job. दूसरी तरफ इंटरव्यू तो काफी लंबा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। एक बात इन्होंने और कही, इन्होंने वेस्टर्न देशों से रिक्वेस्ट की है कि आप रशिया को हथियारों के पार्ट मत दीजिए। रूस के अंदर एक ऊफा नाम की जगह है, वहां पर एक एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहा था और साथ ही वो जंग के खिलाफ बोल रहा था। इसके बाद दोस्तों उसको रूस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए, बवाल हो गया। देखिए उधर यूक्रेन ने रूस के ब्लियांस्क के इलाके में रूस के ऑयल डिपो को ड्रोन से उड़ा दिया। उधर यूक्रेन तेजी से खुद भी हथियार बना रहा है। जेट इंजन लगाया है उसने अपने ड्रोन के अंदर और उसको काफी घातक बनाया है। देखिए टेस्ट।
उधर रशिया भी पीछे नहीं है। रशिया भी एक ऐसे वॉर ड्रोन का टेस्ट कर रहा है जो घायलों को मैदान जंग से एम्बुलेंस की तरह लेकर जाएगा बचाकर। देखिए मेरे दोस्तों, फ्रांस रूस के खिलाफ बार बार बोल रहा है, जिस पर पुतिन भड़क गए। पुतिन ने जो है रूस के अंदर फ्रांस का जो एम्बेसडर है उसको ही बुलाकर खरी खोटी सुनाई। उसके एम्बेसडर के जब वो रूस से मिलकर निकले हैं, रूस के डेलीगेशन से और रूस की मिनिस्ट्री से मिलकर निकले हैं, तो बाहर आते हुए का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं यूरोपीय यूनियन रूस पर कड़े प्रतिबंध बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रूस के चेनिया बिनिस के इलाके में ड्रोन हमले के बाद बड़ी आग लगी। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी खबरों को आसान ज़बान में एंटरटेन होते हुए सुनने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।